हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 20 में हम बात करेंगे इंटरसेप्शन ऑफ डेटा के बारे में। तो अभी तक हमने साइबर क्राइम एंड इंफॉर्मेशन वारफेयर में डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम की बात करी है। आज हम डेटा के इंटरसेप्शन पे बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एक साइलेंट साइबर क्राइम है, इसे हम समझते हैं। आजकल के डिजिटल एज में क्या हो रहा है, बहुत सारे डेटा जो हैं वो जा रहे हैं इंटरनेट पे, जैसे ईमेल्स हो गए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए, पर्सनल मैसेजेस हो गए, ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब इंटरसेप्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर जो भी डेटा है उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया जाए, मॉनिटर कर लिया जाए या एक्विजिशन कर लिया जाए, जब ये डेटा ट्रांसमिट हो रही हो या स्टोर्ड हो। तो इसका मतलब जब कोई भी मैसेज या कम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल डेटा सेंडर से रिसीवर के पास जा रही होती है, इस बीच में हमारे सेंडर या रिसीवर के बिना जानकारी के अनऑथराइज तरीके से इस डेटा को अगर एक्सेस कर लिया जाता है, मिसयूज कर लिया जाता है, तो उसे ही कहते हैं इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो बीच में हो सकती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिटिंग, या सेंडर के टाइम पे हो सकती है, यहीं पे हो जाए, या यही रिसीवर के एंड पे हो सकती है। तो जब डेटा रेस्ट में रहता है तब भी बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस कर लिया जाए, या जब डेटा कम्युनिकेट हो रहा होता है तब ये इंटरसेप्ट कर लिया जाए, तो दोनों केस में इसे डेटा इंटरसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये डेटा थेफ्ट से थोड़ा अलग है। डेटा थेफ्ट में डायरेक्ट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट इंटरसेप्शन जो है मैक्सिमम टाइम में साइलेंटली होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि पता चले सेंडर या रिसीवर को कि उसका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं भी किसी भी डेटा को स्टोर्ड फॉर्म में या ट्रांसमिटेड फॉर्म में बिना किसी ऑथराइजेशन के एक्सेस, कैप्चर या मॉनिटर कर लिया जाए, तो उसे ही हम कहते हैं डेटा इंटरसेप्शन या इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। तो अब देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं डेटा इंटरसेप्शन को थोड़ा सा एज एन एक्ट। ये एक्ट क्या है? एज एन एक्ट ये दिस इज एन अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग, लिसनिंग, कॉपीइंग और एक्विजिशन ऑफ डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और स्टोरेज। ये हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि अगर किसी के बिना ऑथराइजेशन के अगर उसे लिसन कर लिया जाए, डेटा को सुन लिया जाए, कॉपी कर लिया जाए, एक्विजिशन कर लिया जाए, मिसयूज कर लिया जाए, चाहे वो स्टोरेज के फॉर्म में हो या ट्रांसमिशन के फॉर्म में हो, तो इसे ही कहते हैं इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। अब इसमें मोस्टली है प्राइवेट कम्युनिकेशंस जो लोगों के बीच में होते रहते, चैट वगैरह, या कोई सेंसिटिव डेटा जैसे फाइनेंशियल, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह कहीं पे अगर एक्सेस कर लिए जाए। अब इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन दोनों हो सकते हैं, या तो ट्रांजिट हो सकता है जब डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच में हो, या एट रेस्ट या एट एंड पॉइंट्स हो सकता है, या तो सेंडर के साइड या रिसीवर के साइड। तो इन दोनों तीनों में से कहीं पे भी डेटा का जो है इंटरसेप्शन हो सकता है। अब ये क्राइम क्यों है? ये क्राइम इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, कहीं भी कोई चीज अनऑथराइज तरीके से हो रही थी वो क्राइम होती है। और ये प्राइवेसी को वायलेट करती है, फ्रॉड को इनेबल करती है, आइडेंटिटी थेफ्ट को इनेबल करती है, और एस्पाइनेज को भी ये एस्पाइनेज भी है जिसको कहते हैं जासूसी। तो ये सब चीजों की वजह से ये क्या है? ये एक क्राइम है, क्योंकि अनऑथराइज तरीके से आप किसी के भी पर्सनल मैसेज डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब इसमें टारगेटेड डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं जिसके लिए इंटरसेप्शन ऑफ डेटा किया जाता है? सबसे पहला होता है लॉग इन क्रेडेंशियल। किसी के यूजर नेम और पासवर्ड को जब इंटरसेप्ट कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं लॉग इन क्रेडेंशियल्स इंटरसेप्शन। देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे बैंकिंग डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब अगर एक्सेस कर लिया जाता है तो इंटरसेप्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देन कम्युनिकेशंस, किसी का प्राइवेट ईमेल, पर्सनल मैसेज को अगर एक्सेस कर लिया जाता है तो इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। देन कॉर्पोरेट सीक्रेट, मान लीजिए कहीं पे बिजनेस स्ट्रेटेजी या कोई ट्रेड सीक्रेट है, कोई कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो अगर इधर एक्सेस कर लिया जाए बिना ऑथराइजेशन के तो उसे कॉर्पोरेट इंटरसेप्शन ऑफ कॉर्पोरेट सीक्रेट्स कहते हैं। एंड गवर्नमेंट डेटा भी कई बार जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, ये सब भी एक्सेस कर लिया जाता है इन इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। तो डेटा का जो है इंटरसेप्शन ऑफ डेटा जो है, इसकी वैल्यू तब डिपेंड होती है जब ऑन द बेसिस ऑफ डेटा की सेंसिटिविटी एंड पोटेंशियल ऑफ मिसयूज। मान लीजिए कोई दो ऐसा आदमी है जो बहुत ही पर्सनल ऐसी बातें कर रहा है, जो दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, फ्रेंड वन एंड फ्रेंड टू, नॉर्मल बातें, हाल चाल, खाना पीना, घूमना फिरना, तो उसके इंटरसेप्टेड डेटा की उतनी वैल्यू नहीं होगी जितने कि दो देशों के प्रेसिडेंट अगर बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री ए एंड प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री बी रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अगर इस डेटा को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इंटरसेप्शन ऑफ डेटा में डेटा की वैल्यू डिपेंड करती है कि डेटा कितना सेंसिटिव है और उसका मिसयूज कितना ज्यादा कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ इंटरसेप्शन का। पहले ट्रेडिशनली कैसे होते थे डेटा इंटरसेप्शन? स्टार्टिंग में टेलीफोन लाइंस में वायर टैपिंग हो जाती थी। एक कोई टेलीफोन उठा के बात कर रहा है, दूसरा बगल में मतलब सेम लाइन पे अगर टेलीफोन उठा लेता था तो इसकी बातें जो है ये सुन लेता था, ये होती थी।
देन फिजिकल सर्विलेंस होता था, देन फिजिकल एक्सेस रिक्वायर होता था, डेटा इंटरसेप्ट करने के लिए जाना होता था कहीं पे, और स्केल एंड रीच काफी लिमिटेड थी। बट मॉडर्न डिजिटल जमाने में क्या हो गया, डेटा जो है वो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेवल करता है, इंटरनेट वगैरह का यूज होता है, तो वाइड स्प्रेड वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया है, रिमोट एंड ऑटोमेटेड इंटरसेप्शन हो गया है, डेटा का बहुत ही फास्टर, स्केलेबल और सिग्निफिकेंटली मोर कवर्ट हो गया है। तो आजकल जो है डेटा इंटरसेप्ट करना काफी आसान हो गया है। अब मेथड क्या क्या होता है, नेटवर्क अटैक किस किस तरह से किए जाते हैं डेटा इंटरसेप्शन में। एक होता है पैकेट स्निफिंग, जैसे कुत्ते सूंघ लेते हैं ना किसी चीज को, उसी तरीके से डेटा को अगर सूंघ लिया जाए तो उसे कहते हैं पैकेट स्निफिंग। तो डेटा जो है नेटवर्क में पैकेट के फॉर्म में जाते हैं, तो अगर वो जो पैकेट जो है उसको कैप्चर कर लिया जाए, अगर किसी नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा हो तो जब तो उसको कहते हैं पैकेट स्निफिंग। ठीक है, तो इसको कभी कभी ट्रबल शूटिंग के लिए भी यूज किया जाता है इथिकल हैकर्स के द्वारा, बट अटैकर इसको यूज करते हैं अपना इंफॉर्मेशन ऑफ थेफ्ट के लिए। ठीक है, और एक होता है मैन इन द मिडिल अटैक, बहुत ही फेमस डेटा इंटरसेप्शन है, MITM, मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें क्या होता है, अटैकर जो है अपने आप को सीक्रेटली प्लेस कर देता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, दो कम्युनिकेटिंग पार्टी के बीच में, और फिर उससे क्या होता है कि जो भी डेटा जा रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो डेटा वो सुन लेता है, हाईजैक कर लेता है एंड उसका मिसयूज कर लेता है। इसको कहते हैं मैन इन द मिडिल। मान लीजिए एक मैन यहाँ है, एक मैन यहाँ है, सेंडर एंड रिसीवर, इसके बीच में एक मैन है जो इस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, तो मैन इन द मिडिल, मिडिल में एक मैन है, तो इसको कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। अब देख लेते हैं वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है मेथड्स में। सबसे पहले तो वायरलेस, वायरलेस में कैसे डेटा इंटरसेप्शन हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि अनसिक्योर्ड वाईफाई जो होते हैं या ब्लूटूथ, जो अटैकर्स जो है रॉ एक्सेस पॉइंट सेटअप कर देते हैं, और यूजर्स को लगता है कि फ्री वाईफाई, अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं जैसे ही फ्री वाईफाई देखते हैं अपना फटक से कनेक्ट कर लेते हैं और अपना ऐप वगैरह जो है वो एक्सेस करने लगते हैं, सब अपडेट करने लग जाते हैं सिस्टम को, कुछ चेक करने लग जाते हैं बैलेंस वगैरह, है ना, कि अरे फ्री का नेट है, कुछ भी कर लेते हैं, डाउनलोड वगैरह करने लग जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अटैकर जो है वो ऐसा सिस्टम सेट कर देता है कि आपका सारा इंफॉर्मेशन उसके सिस्टम के थ्रू होके जाए, क्योंकि आपने उसके वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया है अपने मोबाइल को, तो वो आपके डेटा को रीड कर सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। तो कभी भी फ्री वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना पर्सनल वाईफाई ही यूज करना चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। देन ईमेल, ईमेल के थ्रू भी कई बार मतलब सर्वर और ये सब जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है, और फिशिंग वगैरह का यूज करके ये लोग डेटा इंटरसेप्ट कर लेते हैं, ऐसे प्रिटेंड करवाते हैं कि ये लोग जेन्युइन आदमी है, ऐसा ईमेल भेज के डेटा इंटरसेप्शन में यूज कर लेते हैं। देन मैलवेयर का भी यूज किया जाता है, बहुत सारे की लॉगर्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन, ये सब डेटा को इंटरसेप्ट करते हैं और डेटा को सेंड कर देते हैं इन्फेक्टेड डिवाइस से, जो भी अटैकर का डिवाइस है वहां पे। तो मैलवेयर्स भी काफी यूज होते हैं डेटा इंटरसेप्शन में। अब थोड़ा लीगल फ्रेमवर्क की चर्चा कर ले, तो डेटा इंटरसेप्शन कभी कभी लॉफुल भी होता है और मोस्टली अनलॉफुल ही होता है या इलीगल होता है। लॉफुल इंटरसेप्शन क्या है, कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट जो है ये किसी नेशनल सिक्योरिटी पर्पज से या लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान का कम्युनिकेशन चैट वगैरह जो है वो इंटरसेप्ट करवाती है, तो वो कहते हैं लॉफुल इंटरसेप्शन। बट मोस्टली इलीगल इंटरसेप्शन होता है, इसमें क्या होता है, विदाउट कंसेंट जो है वो पर्सनल, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल मोटिव के लिए कोई किसी के डेटा को मिसयूज कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, तो उसे कहते हैं इलीगल इंटरसेप्शन। ठीक है, तो लीगल या इलीगल दो तरीके से इंटरसेप्ट करते हैं, ये तो चलो गवर्नमेंट करवाती है, इसमें कोई गलत यूज नहीं होता है, बट इसमें मोस्टली गलत यूज होता है, और ये सारे साइबर क्रिमिनल्स जो है इस तरह से डाटा इंटरसेप्ट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इम्पैक्ट क्या क्या होता है इंटरसेप्शन का। सबसे पहला तो इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल जो कोई पर्सन है उसका प्राइवेसी वायलेट हो जाता है, इन्वेजन हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस होता है अगर फाइनेंशियल डेटा उसका इंटरसेप्ट हो गया है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी चुरा के कोई क्राइम किया जा सकता है, और इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो जाता है, क्योंकि उसका अगर डेटा चाहे फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो, कोई भी डेटा उसका चोरी होता है तो उसको इमोशनल डिस्ट्रेस तो होगा ही होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डेटा ब्रीच हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चोरी हो गया, ट्रेड सीक्रेट चोरी हो सकते हैं, देन रेपुटेशन डैमेज हो जाता है और लीगल पेनल्टीज भी लग जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो इम्पैक्ट आता है। देन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, ट्रस्ट जो है डिजिटल सिस्टम में वो लॉस हो जाता है, लोगों का ट्रस्ट ही टूट जाता है सिस्टम से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है और नेशनल सिक्योरिटी पे भी खतरा हो जाता है। तो ये सब डेटा इंटरसेप्शन के इम्पैक्ट हैं। अब प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो इंक्रिप्शन, जो सबको चाहिए कि डेटा इंक्रिप्टेड होना चाहिए, चाहे कंपनी हो, गवर्नमेंट हो या यूजर भी हो, जहां से जहां तक हो सके डेटा जो है ट्रांजिट में हो चाहे स्टोर्ड फॉर्म में हो, इंक्रिप्टेड होना चाहिए, कम्युनिकेशंस भी सिक्योर होना चाहिए, जैसे HTTPS, SSL, TLS, इन सब का यूज करना चाहिए। HTTPS का मतलब ही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड फॉर्म में अगर इंक्रिप्टेड डेटा रहता है तो वो जल्दी से एक्सेस नहीं हो पाता है और
इंटरसेप्शन ऑफ डेटा नहीं हो पाता है। देन सिक्योर नेटवर्क हमेशा यूज़ करना चाहिए, कभी भी पब्लिक वाई-फाई यही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो सेंसिटिव डेटा हमारा जा सकता है। और कहीं भी हम काम कर रहे हैं कोई ऐसा सेंसिटिव तो वीपीएन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। देन एंड पॉइंट सिक्योरिटी में क्या है, हमें हमेशा एंटी मैलवेयर वगैरह अपडेट रखने चाहिए, जो भी हमारा एंटीवायरस वगैरह, और इससे क्या हो जाता है हमारा सिस्टम जो प्रोटेक्ट रहता है, हमेशा पासवर्ड वगैरह लगा के रखना चाहिए मोबाइल में, कंप्यूटर वगैरह में, ताकि हमारे डेटा को कोई ऐसे ही एक्सेस ना कर सके। अब एक केस इलस्ट्रेशन है कि कैसे डेटा इंटरसेप्शन होता है। रॉग वाईफाई, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई अटैकर जो है एक फ्री वाईफाई जो है सेटअप कर दिया, उसका नाम रख दिया फ्री कॉफी वाईफाई, हमें लगेगा कि ये फ्री वाईफाई है, इसको यूज करके अपने सारे ऐप वगैरह अपडेट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। यूजर जो है अननोइंगली कनेक्ट कर लेता है फ्री वाईफाई से अटैकर के डिवाइस से, और फिर सारा इंटरनेट जो है उसका ट्रैफिक पास होता है अटैकर के सिस्टम से। इससे क्या होता है, अटैकर लॉगिन क्रेडेंशियल, ईमेल, फाइनेंशियल डेटा, ये सब जो है साइलेंटली रियल टाइम में चुरा लेता है। तो ये जो है केस स्टडी था कि कैसे डेटा इंटरसेप्शन एक हो सकता है पब्लिक में। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी क्या है, अगर हमें पता होगा कि डेटा इंटरसेप्शन कैसे होता है तो हम एक अच्छा प्राइवेसी जो है वो बचा सकते हैं अपना, एंड ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर कर सकते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकते हैं, प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। साइबर क्राइम जो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैसे डेटा इंटरसेप्शन होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।